नक्शे-ए-शैत, ये नक्शे-ए-शैत के नाम से मशहूर है। ये मोहब्बत के लिए किया जाता है, महबूब फ़ौरन राब्ता करता है। अगर आप ये तावीज़ कर लेते हैं, तो नक्शे-ए-शैत इसे बोलते हैं, ये फ़ौरी तौर पे असर करता है और ये इमरजेंसी में किया जाने वाला तावीज़ है। अगर आपको इमरजेंसी में किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी हो, तो इस तावीज़ के ज़रिए से कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपसे नाराज़ हो गया, रूठ गया है और आपका कोई मसला फँसा हुआ है और आप चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पे उसके दिल में मोहब्बत हो, तो आप इस अमल को कर सकते हैं। इसका असर हमेशा के लिए रहता है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन रहेगा, हमेशा रहेगा और महबूब जिसके लिए आप करोगे, इस तावीज़ के ज़रिए से वो पूरी तरीके से आपकी मोहब्बत में गिरविदा होगा, हमेशा के लिए होगा। अगर ख़ास तौर से ये शादी वग़ैरह करने के लिए जब मामला होता है, तो लोग करते हैं शादी वग़ैरह करने के लिए। तो किसी भी तरीके का मामला अगर आपका है और आप परेशान हैं और आप चाहते हैं कि सामने वाले के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो, तो ये नक्शे-ए-शैत जो है ये आप कर सकते हैं। इसके करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बहुत आसान तरीका है, इसको कोई भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है। अगर आप ये नक्शे-ए-शैत करते हैं, तो इसको करने के लिए आपको सादा कागज़ चाहिए होगा और ब्लैक कलर का पेन लेना है। याद रहे एकदम ब्लैक होना चाहिए, सुरमई-उरमई नहीं चलेगा, सिर्फ़ ब्लैक चलेगा। एकदम ब्लैक होना चाहिए, ऐसा मार्कर या पेन या कोई भी चीज़ ले लें, जो एकदम ब्लैक हो, काला कलम हो ऐसा आपको लेना है। कहीं भी किसी भी दिन बैठ जाएँ अकेले में, तन्हाई में, जिस पेपर पर आप बनाएँगे उस पे कोई लकीर या दाग या धब्बा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको बनाना है। सबसे पहले आपको इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है, जैसे बना हुआ है। फिर ये जितनी लकीरें खींची हुई हैं, ये आप देख के बनाएँ। फिर उतनी लकीरें यहाँ पे खींच लें, ज़रूरी नहीं कि उसी के सामने खींचे, ऊपर-नीचे, आगे-पीछे हो सकती है, मगर उतनी ही लकीरें आनी चाहिए। उसके बाद में ये आँख वगैरह बना दें, नाक वगैरह बना दें और उसके बाद में आपको लिखना है मस, फिर यहाँ पे भी मस, इसकी गर्दन के पास। फिर ये अलन लिखना है, ऐन, लाम, नून, अलन। फिर ये माँ लिखना, मीम और आयन माँ ऐसे भी बना सकते हैं और दूसरी तरीके से भी बनते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। इस तरीके से आपको ये कर लेना है। उसके बाद ये शैत लिखना है, शीन, ये, तो। 3 नुक्ते ऊपर, 2 नुक्ते नीचे, शैत। इस तरीके से बना लेना है। ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम बनाएँ, थोड़ा बहुत चलेगा, सेम ऐसे होना ज़रूरी नहीं है। आप अपने अंदाज़ में, अपने डिज़ाइन में बना लें। सबसे आखिर में शैत लिखना है। अब जब आप इस तरीके से ये लिख लेंगे, उसके बाद में नीचे आपको लिखना है अल-हुब, जिसके लिए किया जाना है, उसका नाम लिखना है। यानी जिसके लिए करना है उसका नाम। अगर वो लड़का है तो बिन लिखे, लड़की है तो बिनते लिखकर उसकी माँ का नाम लिखे, फिर आला हुब लिखे, फिर अपना नाम लिखे। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएँ, लड़की हैं तो बिनते लगाकर अपनी माँ का नाम लिख लें। नाम हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में भी लिखा जा सकता है। बिन या बिनते भी हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में लिखा जा सकता है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। जब आप इस तरीके से लिख लें, उसके बाद में आपको इस नक्श को जलाना है। इसके सर की तरफ से जलाना है। मान लीजिए आपने इतने बड़े पेपर में बनाया है, तो इस तरफ से शुरुआत करें जलाने की, बीच से। सर की तरफ से माचिस, लाइटर, गैस चूल्हे पे किसी से भी जला सकते हैं। जैसे ही बनाए 15 मिनट के अंदर आपको इसको जला देना है। एक ही ताबीज़ बनाना है, एक ही ताबीज़ जलाना है। फौरी तौर पे राब्ता करेगा महबूब इंशाअल्लाह, जिसके लिए आपने किया है उसके दिल में फौरी तौर पे इसके मौक्किलात असरअंदाज़ होंगे और उसके दिल में आपके लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा होगी। हमने हज़ारों अमल किए हैं, हज़ारों तावीज़ात किए हैं, हज़ारों ज़िंदगियाँ बचाई हैं, चूँकि लोग मोहब्बत में खुदकुशी करने तक पहुँच जाते हैं। हज़ारों घरों को आबाद किया। अगर आपका भी कोई मसला है तो दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इजाज़त दें। वस्सलाम वालेकुम व